बैठक क्यों बुलाई गई थी? सीएम ने क्या कहा कि आप लोगों को क्यों बुलाए हैं हम अपने आवास पर? अरे भाई, प्रभारी हैं, प्रभारी गार्जियन होता है तो उनका अभिभावक का जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने जो विधायक दल की बैठक हुई, बैठक के संदर्भ में उन्होंने जानकारी हासिल की, उनको जो जानकारी थी, जो वस्तु स्थिति थी उससे अवगत कराया। हमारा विपक्ष जो है लगा हुआ है इन के इन प्रकार से जो है वो भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग वो लोग हैं कि उनकी आदत है, उनकी फितरत है डराने की। मेरी फितरत है, मैं डरा नहीं हूँ। कौन डरा रहा है बन्ना जी को? कौन कौन डरा डरा रहा रहा है है? सरकार को? यही तो हम अरे जानना भैया, चाहते आप नतीजा देख लीजिए ना, गोवा देख लीजिए, आप नतीजा देख लीजिए, सरकारों को किस तरीके से अपदस्थ किया है। अरे हिम्मत है तो धारा 356 क्यों नहीं लगाते हैं? पीठ पे छुरा क्यों मारते हैं? सामने से आके लड़ो। बैठक पे बैठक, आखिर क्यों? बैठक से पहले भी बैठक और बैठक के बाद भी बैठक। दरअसल मुख्यमंत्री के बैठक से पहले भी कांग्रेस के विधायकों ने बैठक की और मुख्यमंत्री के बैठक के बाद भी बैठक की। इस बैठक में क्या है ऐसा जो पत्रकार जानना चाहते हैं और नेता छुपाना चाहते हैं? हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुलकर बोलते हैं, छुपाते भी हैं तो बहुत चालाकी से। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का सही जवाब देंगे। पहले ही बोल दीजिए, सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? नहीं तो बिल्कुल बेबाकी से देंगे। कोई कायर कमजोर हैं कि डरेंगे? नहीं पूरे मजबूती और मुस्तैदी से देंगे। नहीं, वो तो आपने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। 4 विधायक नहीं पहुंचे, बाकी तो सारे विधायक नहीं पहुंचे। नहीं, दो हमारी बहन के पिताजी का निधन हुआ है, इसलिए वो नहीं है, एक रास्ते में है। सभी विधायक इंटैक्ट हैं और नहीं, इंटैक्ट रहेंगे। दो वहाँ जेएमएम के नहीं पहुंचे, चमरा, लिंडा और लोबिंदा। अब देखिए, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ठीक है, बैठक क्यों बुलाई गई थी? सीएम ने क्या कहा कि आप लोगों को क्यों बुलाए हैं हम अपने आवास पर? भाई, निश्चित तौर पर जब राज्य में इस तरीके से अपदस्थ करने की साजिश होगी, लोकतंत्र को पराजित अपमानित करने की साजिश होगी, चुनी हुई सरकार को, जो बहुमत की सरकार है, 5 साल के लिए सरकार है, जिसको जनता ने फुल जो है बहुमत दिया है, उस सरकार को यदि अपदस्थ करने की नित्य नई योजनाएं बनेंगी तो हमको भी, तो हर आदमी को राइट ऑफ डिफेंस का अधिकार है। तो अब कौन राइट ऑफ कह रहा है डिफेंस के कि अधिकार को भी यदि लोग छीनना चाहेंगे तो ये कैसे संभव है? नहीं नहीं, तो ये कौन कह रहा है कि आपको अपदस्थ किया जा रहा है? कौन कह रहा है? सारी मीडिया कह रही है और हमारा विपक्ष जो है लगा हुआ है इन के इन प्रकार से जो है वो भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग वो लोग हैं कि उनकी आदत है, उनकी फितरत है डराने की। मेरी फितरत है, मैं डरा नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या मीडिया को देख के अब सरकार चलेगी? मीडिया नहीं कह रहा हूँ, केवल नॉट ओनली फॉर मीडिया। मीडिया तो एक माध्यम है, लेकिन मीडिया के साथ जो जिन लोगों ने कई बार जो बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में जनता की अदालत में शिकस्त खाई और वो सीधे जनता की अदालत से चुनकर नहीं आने पाए, तो उन्होंने अब ईडी, सीबीआई और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हम समझ गए, करके वो ये जो है political सरकार को अपदस्थ करने की योजना लेकिन बनाते मेरा हैं। सवाल है, वहाँ पे जो विधायक ने इस्तीफा दिया उस बैठक में वो भी गए और आप लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। बिल्कुल। तो आखिर ये तो निजी कारण से नहीं, तो क्यों इस्तीफा दिए, ये क्या बताया? देखिए, ये लोकतंत्र है और हम राजनीति लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा ये देश है जिसमें लोकतंत्र है, और राजनीति और रणनीति को बहुत जाया नहीं है, मतलब जग जाहिर नहीं किया जाता है। तो समय आएगा तो आपको समझ में भी आएगा। इसका मतलब तो आप डरे हुए हैं लेकिन डटे हुए हैं मुंह से। अगर आप प्रिकॉशन भी कर रहे हैं कि घर में एक दरवाज़ा है फिर भी आप ग्रिल लगवा रहे हैं, इसका मतलब आप चोर से डर रहे हैं और रत जग्गा भी कर रहे हैं। तो या तो दरवाज़ा लगाते या तो रत जग्गा करते। तो इसका मतलब ये क्या, यदि चेटा काट लेगा तो चेटा को क्या करेंगे? हम चेटा से अपने शरीर को नहीं बचाएंगे, बिच्छू से अपने शरीर को नहीं बचाएंगे, सांप से अपने शरीर को नहीं बचाएंगे। मतलब राइट ऑफ डिफेंस का अधिकार हमको नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब बन्ना जी ये मान रहे हैं कि ईडी काट लेगा। अरे भाई, काटेगा तो वही तो हमने कहा। इस देश के बड़े कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने कहा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो हम ना डरने वाले हैं ना कायर हैं, हम डट के मुकाबला कर रहे थे, डट के मुकाबला करेंगे और हर जोर जुलूम का हम जवाब
जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता तो कौन डरा रहा है बन्ना जी को? कौन कौन डरा डरा रहा रहा है है? सरकार को? यही तो हम अरे जानना चाह रहे भैया, आप नतीजा देख लीजिए ना, गोवा देख लीजिए, आप नतीजा देख लीजिए, सरकारों को किस तरीके से अपदस्थ किया है। अरे हिम्मत है तो धारा 356 क्यों नहीं लगाते हैं? पीठ पे छुरा क्यों मारते हैं? सामने से आके लड़ो। यदि फ्रंट टू फ्रंट लड़ना है तो लड़ो, मर्द की तरह लड़ेंगे हम भी। बन्ना जी अगर बिकाऊ नहीं है तो कौन खरीदार है जो खरीद लेगा? बन्ना जी अगर बिकाऊ नहीं है तो कौन है जो खरीदार खरीद अरे लेगा? भाई, खरीदार खरीद नहीं लेगा, खरीदार खरीद नहीं लेगा, लेकिन इन किन प्रकार से डरा कर धमका कर इस लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, तो हमको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, हमारी जमहूरियत को बचाने के लिए तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा ना। जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक, एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, आवाम को भी जगा रहे हैं, और ये तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ में बिगुल भी फूंक रहे हैं। मीर साहब से क्या बात हुई? दो बैठकें? अरे वो हमारे प्रभारी हैं, और वो प्रभारी का जो हमारा दिशा का अक्सर नहीं, मुख्यमंत्री आवास के बाद की बैठक के बाद फिर बैठक, ये थोड़ा सवाल है। अरे भाई, प्रभारी हैं, प्रभारी गार्जियन होता है, तो उनका अभिभावक का जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। तो क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने जो विधायक दल की बैठक हुई, बैठक के संदर्भ में उन्होंने जानकारी हासिल की, उनको जो जानकारी थी, जो वस्तु स्थिति थी, उससे अवगत कराया। उन्होंने उस वस्तु स्थिति पर जो आदेश निर्देश दिया उसका अक्षरशः पालन करेंगे। कुछ बताएंगे क्या पूछा, क्यों? क्या आदेश नहीं, निर्देश? अब अभिभावक क्या आदेश निर्देश देगा, गार्जियन क्या आदेश निर्देश देगा, वो मैं आपको क्यों बताऊंगा भाई। शुक्रिया। सरकार कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर उठाई है इस्तीफा दिला के, लेकिन प्रिकॉशन किससे, डर किससे है? वो बोल रहे हैं कि आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। आप भी समझिए ईडी की अगली कदम क्या होगी, उसको लेकर ये प्रिकॉशन किया गया है। लेकिन कई लोग जो बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पे यही पूछा गया कि बाबूलाल जी ने जो पत्र लिखा है और निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं कि 1 साल का गैप है, ये है, तो नहीं हो सकता है चुनाव, उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्लियर किया कि सरकार गठन 23 तारीख को नहीं हुआ था। इस बात को क्लियर हो जाइए, सरकार गठन ओथ के दिन होता है, मतलब 6 जनवरी को हुआ था सरकार का गठन। तब फिर विधायकों के सांस में सांस आया, लेकिन आगे ये सांस कब तक बरकरार रहेगा, 8 तक क्या होता है जब तक राज्यपाल नहीं आते, और उनके आने के बाद क्या होगा, ईडी का कल सुबह किसके यहाँ धावा होगा, ये भी कहना फ़िलहाल मुश्किल है। आकलन अपने अपने स्तर से लगाइए। हम नेताओं से कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दे की सवाल आ पाएँ। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in